मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पानी में डूबी पटरियों पर मछलियों ने पनाह ले ली है। महीनों गुजरने के बावजूद न पानी निकल रहा है और न मछलियां। लबालब पानी में छलछलाती मछली देखकर आप इसे तालाब का दृश्य समझने की भूल मत कर लें। ये तालाब नहीं है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर की पटरियों का नजारा है जनाब। दोनों तरफ के रेलवे ट्रैक लंबे समय से पानी में डूबे हुए हैं और उसके बीच वाले हिस्से पर सैकड़ों मछलियों ने पनाह ले रखी है। इसी पटरी के ऊपर दिन रात एक के बाद एक ट्रेनें दौड़ती रहती हैं, तो पानी में डूबी पटरियों के नीचे के खाली हिस्से में किस्म किस्म की मछलियां पलती बढ़ती रहती है। बहुत दिन से पानी है हमारे, जब एक बार बारिश हो गया तो जमले रहता है लगातार। तो मछली है, मछली दुनिया भर के है। धूप होगा तो पूरा मछली दिखाई देता। अब तो कुछ कमा है धूप होने पर। 6 महीने पहले हुई बारिश में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरी पानी में डूब गई थी। तब से अब तक पटरियों के 200 मीटर के हिस्से में बारिश का गंदा पानी जमा हुआ है, जिससे निकलने वाली सड़ाद मुसाफिरों के साथ साथ रेल कर्मचारियों को परेशान तो कर ही रही है, उसी गंदे पानी में सैकड़ों मछलियां खलबलाती रहती है। न पानी निकलने का कोई रास्ता है और न पानी निकालने के लिए कोई कोशिश हो रही है। इससे रेलवे की पटरियां तो जंग खा ही रही है, पानी और काई के बीच रेल कर्मचारियों को काम करना मुश्किल हो रहा है। पानी भरने में इतना दिक्कत होता है जिसका सीमा नहीं। गाड़ी में पानी लगाना, वहाँ से जोड़ के तब इसमें लाते हैं। अधिकारी को कहने पर कोई सुनता नहीं है। तुमको पानी काम करना है कि जैसे भी भरो, गिरो मरो, तुम समझ लो कि पानी भरना है, क्या करें। मुजफ्फरपुर जैसी व्यस्ततम रेलवे स्टेशन पर जो कोई भी ये नजारा देखता है, एक पल के लिए चौंक जाता है। आखिरकार मछलियों को भी जीने का हक है, चाहे वो पटरियों के बीच की ही जगह क्यों न हो। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। पलामू में फलों के राजा की बहार आ गई है। कृषि विभाग के बगीचे इस बार ऑर्गेनिक आम की बम्पर पैदावार हुई है, जिसका स्वाद लेने के लिए हर कोई ललच रहा है। चियाकी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की हरी भरी बगिया में किसी पेड़ पर लंगड़ा लटक रहा है तो किसी ऊंची टहनी से आम्रपाली ललचा रही है। मल्लिका से लेकर अल्फाजों का जो एक बार स्वाद चख ले, वो फलों के राजा का ताउम्र गुलाम हो जाए। तभी तो जेठ के महीने में ऑर्गेनिक खाद पानी और बेहतर रखवाली की बदौलत लहलहा रहे विशालकाय पेड़ों की टहनियों पर जब रसीले आम की बहार आ गई है, तो उसकी मिठास लेने के लिए पलामू के गांव-गांव से आम के कदरदानों का तांता लगा हुआ है। कृषि वैज्ञानिक इसकी खासियत बता रहे हैं। और ये मैच्योरिटी स्टेट में अब ये टूट रहे हैं। अगर आप न तोड़े तो ये पेड़ से चू जाएंगे। तो यही सारे चीजों आमों को जो मैच्योरिटी स्टेट में तोड़ते हैं तो आप कार्टून में रख देंगे तो ये ढककर तो ये 2 दिनों में अपने आप पक जाएंगे। कृषि विभाग की बागवानी में इन पेड़ों का साल भर खास ख्याल रखा जाता है। समय समय पर खाद पानी तो दिया ही जाता है। रसीले फलों को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। इसी देखभाल का ही कमाल है कि आम के पेड़ों पर इस बार फलों के राजा की बहार आ गई है। ना कार्बाइड की जरूरत है और ना किसी रसायन की। प्राकृतिक तरीके से पके इन फलों का स्वाद ही ऐसा है कि जो एक बार चख लेता है वो कभी भूल नहीं पाता। जैविक चीजों को खाएं, तो ये हमारे यहाँ जो उपलब्ध है इन सारे चीजों को जो है हम लोग बिना कार्बाइड से पकाकर कृषकों को देते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं वैसे किसानों को कि आप वैसे ही चीजों को मार्केट में लाएं। तो फलों के राजा का इंतजार हुआ खत्म। पेड़ की टहनियों पर लटके आम जल्द ही टूटकर थाली में सजकर आप तक पहुंचने वाले हैं, तो उसका जायका लीजिए और उसके स्वाद में खो जाइए। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। इधर मधुबनी का कोयलपार गांव महामारी के दौर में भी खुली हवा में सांस ले रहा है। विशालकाय पीपल पेड़ का सुरक्षा कवच हर किसी को शुद्ध ऑक्सीजन की सौगात दे रहा है।
इस पक्की सड़क से होते हुए जैसे ही आपके कदम कोयल पार गांव की ओर बढ़ेंगे, कोयल की मीठी कूक आपके कानों में रस घोलने लगेगी। गांव की चौहद्दी पर खड़ा पीपल का हरा भरा और विशालकाय पेड़ हवा के झोंकों में झूमता नजर आएगा। अपनी जड़ों पर मजबूती के साथ खड़े इस विराट पेड़ की टहनियां चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई हैं और पेड़ की हर टहनी हरे भरे पत्तों के झुंड के बोझ से झुकी हुई है। इसी विशालकाय पीपल की पेड़ की ऑक्सीजन से भरपूर शीतल छांव कोयल पार के ग्रामीणों को अब तक कोरोना की मार से बचाते आई है। जो जानकार हैं, जो डॉक्टर हैं, हमारा कहना पीपल पेड़ ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है और इस गांव में जैसे एक भी केस नहीं हुआ तो क्या माने ये रक्षा कवच है, इसकी मदद से ऑक्सीजन के मामला में रक्षा कवच है। पिछले 300 साल से भी ज्यादा समय से कोयलपार गांव के चौहद्दी पर खड़े इस विशालकाय पेड़ ने कई पीढ़ियों को पलते और बढ़ते देखा। गांव के 10 कट्ठे से भी ज्यादा बड़े इलाके में पेड़ की शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, जो सालों से हरियाली की बहार तो ला ही रही है, शुद्ध आबो हवा की सौगात भी दे रही है। आज जब हर तरफ कोरोना का काला साया फैलता जा रहा है, तो पीपल का ये विशालकाय पेड़ कोयलापार गांव का सुरक्षा कवच बना हुआ है। तो इसके नीचे बैठने के लिए गाँव वालों ने खुद पक्के चबूतरे का निर्माण कराया है। लोग जो है चंदा करके आपस में बाहरी जो है बाहर से जो कोई आते हैं कुछ न कुछ देते हैं, तो उससे अपना धीरे धीरे बनाते हैं। ये चबूतरा फबूतरा जितना है सब जो है प्राइवेट बना है। प्रकृति से मिले पीपल के पेड़ की अनमोल विरासत कोयलपार गांव के बाशिंदों को ऑक्सीजन की प्राणदायी धारा तो दे ही रही है, साथ ही कोरोना से लड़ने और हराने की प्रेरणा भी दे रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। ऑरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथ